नमस्कार प्यारे साथियों, हम आज पढ़ रहेंगे ओलंपियाड 2023-24 में जो संस्कृत विषय का पेपर हुआ है उसको हम हल करेंगे। जिला स्तरीय प्रश्न पत्र है और यह माध्यमिक स्तर का है, कक्षा 6 से 8 तक का है। तो संस्कृत ओलंपियाड 2023-24 का जिला स्तरीय प्रश्न पत्र माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 का हम इस प्रश्न पत्र को आज हम यहाँ हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक पहला है का प्लस ए प्लस सा प्लस अहा एतेषां संयोजनेन शब्दः भवति। तो इसका उत्तर डी विकल्प सही होगा, केशः। अगला है प्रश्न दूसरा, माँ प्लस बड़ा प्लस ला प्लस बड़ा आ एतेषां वर्णानां मेलनेन शब्दः भवति। इसका सी विकल्प सही है, मालाः। अगला है अश्वः एतस्य वर्ण विच्छेदं चुनोत, यानी अश्व का हमें यहाँ वर्ण विच्छेद चुनना है। तो आ आधा शा प्लस करके प्लस आधा वा प्लस आहा, इस तरह से बन जाएगा अश्वाहा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा साथी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न चौथा है गणेशा इति पदस्य वर्ण विच्छेदः अस्ति। तो इसका जो ए विकल्प सही है वो यहाँ सही है, गा प्लस आ प्लस णा प्लस ए प्लस शाह प्लस आहा। पांचवा प्रश्न है यथा योग्यम विशेषणम विशेष पदम चुनुत। यहाँ पे हमें विशेषण और विशेष पद को चुनना है। तो मधुरम का हो जाएगा मधुरम फलम, तो पहले का है तीसरा। ज्ञानी का हो जाएगा ज्ञानी पुरुषः, वक्रः का हो जाएगा मार्गः और प्राचीन का हो जाएगा इतिहासः। यानी का मिलाएंगे हम तीसरे से, तो यहाँ देखिए का तीसरा और खा का चौथा है पुरुषः। तो तीसरा जो बी विकल्प है हमारा यह इसमें सही विकल्प सब सही है, ठीक है। तो बी विकल्प वाला ऑप्शन हमारा सही है। आगे छठवां प्रश्न है छात्रः सम्यकम पठति अस्मिन् वाक्ये विशेषणम पदम अस्ति। इस वाक्य में हमें विशेषण बताना है, तो इसमें सम्यक विशेषण है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है भानु शब्दस्य पर्याय पदम अस्ति। भानु शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, सूर्यः। अगला है आठवां प्रश्न वी इति उपसर्गस्य उदाहरणम अस्ति। वी उपसर्ग का हमें यहाँ शब्द चुनना है जिसमें वी उपसर्ग हो, तो यहाँ ए ऑप्शन सही है, वियोगः। नौवां प्रश्न है उपवनम इति शब्दे उपसर्गः अस्ति। उपवन में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ उप उपसर्ग है, सी विकल्प यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है गत्वा इति पदे प्रत्यय अस्ति। गत्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो कित्वा प्रत्यय है यहाँ पे, ठीक है, सी विकल्प हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है उच्चतरः पदे प्रत्यय अस्ति। उच्चतरः में कौन सा प्रत्यय है, तो तरप प्रत्यय है, ए विकल्प हमारा यहाँ सही है। 12वां प्रश्न है निम्नलिखितेषु तुमन प्रत्यय युक्त शब्दः अस्ति। इसमें तुमन प्रत्यय वाला हमें शब्द छांटना है, तो सी विकल्प हमारा सही होगा, हसितुम। हसितुम में तुमन प्रत्यय है। 13वां प्रश्न है उचित लकारः अनुसारम धातु रूपम लिखत। यानी उचित लकार के अनुसार हमें धातु रूप लिखना है, ठीक है। तो पहला विकल्प है लट लकारः। लट लकार के सामने ये आपठत लिखा है लट लकार, तो यहाँ जोड़ियां हैं, आदि पीछे के पेज पे हैं, हम देखते हैं। तीसरा है लंग लकार और चौथा है लोट लकार, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो बी नंबर का विकल्प है वह इन प्रश्न जोड़ियों का सही उत्तर है। तो बी का विकल्प हमारा सही है, यानी पहले का चौथा सही है, पठती लट लकार का शब्द है। दूसरा है खा नंबर पे, खा नंबर की मिलाएंगे तीसरे से, तो लट लकार का होगा पठिष्यति। और पहले गा नंबर का जो है लंग लकार का शब्द आएगा अपना, जो हमने यहाँ पीछे किया था, आपठत लंग लकार का शब्द है। और चौथे का लोट लकार का शब्द है पठतु। इस तरह से हमारा विकल्प जो है दूसरा विकल्प इसमें हमारा सही है, बी नंबर वाला यहाँ हमारा विकल्प सही हो जाएगा इन जोड़ियों के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न है मध्यम पुरुषस्य धातु रूपम अस्ति। मध्यम पुरुष का धातु रूप हमें बताना है, तो इसमें सी विकल्प सही है, लिख सी, यहाँ हमारा सी विकल्प सही है। अगला है देवेशः पत्रम। देवेशः पत्रम, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, लिखती। देवेशः पत्रम लिखती। अगला प्रश्न है अशुद्ध धातु रूपम युग्मम चुनोत। यानी अशुद्ध धातु रूप हमें यहाँ चुनना है। पठती पठता सही है, गक्षती गक्षता यह भी सही है, लिखती लिखता यह भी सही है,
भवामी भविष्यति, यह हमारा गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा इस आंसर का होगा, भवामी भविष्यति। अगला 17वां प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा स्त्रीलिंगम चुनोत, यानी चित्र को देखकर हमें स्त्रीलिंग का शब्द चुनना है। तो मयूरा पुल्लिंग है, बालिका यहाँ बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बालिका, बालिका स्त्रीलिंग का शब्द है। आगे है जलम शब्दे लिंगः भवति, जलम शब्द में कौन सा लिंग है, तो यहाँ ऑप्शन ए हमारा सही होगा, पुल्लिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बालका पुस्तकम पठति, वाक्य पुल्लिंग शब्द अस्ति, बालक पुस्तक पढ़ता है, इसमें पुल्लिंग क्या है, तो बाल का अपना सी विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, बाल का जो है वो पुल्लिंग का शब्द है। 20वां प्रश्न है, पुल्लिंग वाची युग्मम चुनोत, पुल्लिंग वाची हमें युग्म को चुनना है, जैसे घटिका, मक्षिका ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं, छत्रम उपनेत्रम यह नपुंसकलिंग है, रमेशा सुरेशा यह पुल्लिंग वाची युग्म है, रमेशा और सुरेशा। इस तरह से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, शोभते ना बिना, किसके बिना नहीं शोभते, तो विद्याम, विद्या के बिना शोभा नहीं देते, तो सी विकल्प हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा, विद्याम। अगला प्रश्न है, अति खालिस्तान वर्जित, तो इसका सी ऑप्शन सही है, सर्वत्र, अति सर्वत्र वर्जित। अगला प्रश्न है, वचनम अनुसारम उचित मेलनम चुनो, तो वचन के अनुसार हमें उचित मेल करना है, जैसे बालका, तो बालका जो है हमारा एक वचनम है, अश्वौ द्विवचनम है, मालह यह बहुवचनम है, और जलह एतेषु को अपि नः, यानी इसका हमारा आंसर सी होगा, का नंबर का तीसरे नंबर से जोड़ी मिलाएंगे, बालका का एक वचनम से, तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, यहाँ 4 लिखा होना चाहिए था, ठीक है, तो सी विकल्प हमारा सही है, दूसरे का चौथा द्विवचनम, तीसरा माला का हुआ बहुवचनम, दूसरा और चौथे का पहला, तो यहाँ सी विकल्प हमारा इसका सही हो गया, जोड़ियों का। आगे बढ़ते हैं, 24वां प्रश्न है, पुष्पम विकसति रेखांक शब्दे वचनम अस्ति, तो पुष्पम में एक वचनम है, क्या है, एक वचन है। 25वां प्रश्न है, वचन आधारित अशुद्ध मेलनम चुनो, तो वचन के अनुसार अशुद्ध मेल चुनना है, तो बालिके द्विवचन बिल्कुल सही है, चट का एक वचन यह भी सही है, महिला द्विवचन, यहाँ महिला द्विवचन नहीं है, ये गलत होगा, यानी यह हमारा उत्तर है, महिला यहाँ बहुवचन होना था तो सही हो जाता, तो सी विकल्प हमारा यहाँ सही है, महिला, महिला बहुवचन शब्द है। अगला है, अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, यानी नीचे लिखे इन 4 शब्दों में से हमें अव्यव शब्द बताना है, तो यहाँ पुराज शब्द जो है वो अव्यव है, ठीक है, राजा दशरथ आसित ये अवयव नहीं है, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। 27वां प्रश्न है, सदाचारः एव धर्मः वाक्ये अवयवम अस्ति, सदाचार एव धर्म, सदाचार एव धर्मः वाक्ये अव्ययम अस्ति, सदाचार एव धर्मः इस वाक्य में अव्यय क्या है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, एव, अव्यय हमारा एव है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रध्वजे वर्णाः सन्ति, राष्ट्रध्वज में कितने रंग होते हैं, वर्ण होते हैं, तो त्रयः, यहाँ डी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। आगे है, वर्षे मासा भवन्ति, वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो द्वादश, द्वादश यानी 12। 30वां प्रश्न है हमारा, षड् ऋत्वा भवन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं, तो कब होती हैं, तो मासे वर्षे सप्ताहे प्रतिदिनम, तो वर्षे, एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न है साथियों, अंके सह शब्दानाम उचित मेलनम चुनुत, यानी अंकों और शब्दों का हमें उचित मेल चुनना है संस्कृत में, तो 17 का होगा सप्तदशः, यानी पहले का चौथा, 29 का होगा नवविंशति, यानी दूसरे का तीसरा, तो हम देख लें का नंबर का चौथा कहाँ है, तो का में चौथा यहाँ है डी नंबर वाले विकल्प में, तो यह हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। 39 का होगा 39 का नवत्रिंशत्, ठीक है, 39 का नवत्रिंशत्, और 44 का होगा चतुश्चत्वारिंशत्, इस तरह से हमारा डी ऑप्शन सही है। आगे अगला प्रश्न है, गणनाम कृत्वा संस्कृत शब्देषु उचित संख्या चुनुत, यानी गणना करके हमें उचित संख्या चुननी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पेंसिल हैं, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा बी नंबर का अष्ट, अष्ट यानी 8, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकः चषकः अस्ति
अत्र चस्का शब्दे वचनम अस्ति। तो एक चस्का यानी एक गिलास, तो यहाँ एक शब्द पहले ही लिखा है तो यहाँ एक वचनम होगा, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा, एक वचनम। अगला प्रश्न है 34वां, अधोलिखितेषु बहुवचनस्य उदाहरणम अस्ति। हमें यहाँ बहुवचन का उदाहरण बताना है। तो बालिका, यहाँ ए ऑप्शन हमारा सही है, बालिका। पठति गच्छसि बाला, यह नहीं होंगे, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पहला बालिका। आगे है 35वां प्रश्न, चित्रे स्था, चित्र में है छात्रा छात्र छात्रा, यह विकल्प सही है। दोनों क्या है, छात्र छात्राएं हैं, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नांकित चित्रम अस्ति, निम्नलिखित चित्र है, तो यह घर का चित्र है, गृहस्य, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न है निम्नांकित चित्रम अस्ति, तो चित्र में क्या है, तो यहाँ चित्र में हम देखेंगे तो गृहस्य यानी घर है चित्र में। आगे बढ़ते हैं 37वां प्रश्न है चित्रे दृश्यते, चित्र में क्या दिख रहा है, तो यहाँ हम है मयूर, मोर का चित्र दिख रहा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, मयूरः। 38वां प्रश्न है निम्नलिखितेषु प्रथमः स्वरवर्ण अस्ति, निम्नलिखित में से प्रथम स्वरवर्ण कौन सा है, तो यहाँ हमारा पहला ही ऑप्शन सही है, आ जो है हमारा प्रथम स्वरवर्ण है। आगे 39वां प्रश्न है हिमालय शब्दे संधि अस्ति, हिमालय शब्द में संधि है, तो ये व्यंजन नहीं है, स्वर संधि, यहाँ बी ऑप्शन सही है, स्वर संधि है हमारे हिमालय शब्द में। अगला है व्यंजन संधि उदाहरणम अस्ति, व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो इसमें ए ऑप्शन में दिया है सज्जनः, तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सज्जनः में सत झंझनः बराबर सज्जनः व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला 41वां प्रश्न है अधोलिखितेषु संयुक्त व्यंजनम नास्ति, नीचे दिए गए शब्दों में से एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, छा संयुक्त व्यंजन है, त्रा यह भी संयुक्त व्यंजन है, या ये हमारा सही आंसर होगा, या जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है, श्रा भी संयुक्त व्यंजन है, तो सी वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है कुरूपाणाम रूपम भवति, कुरूपों का रूप है, तो इसका ऑप्शन होगा विद्या। ठीक है, कुरूपा का रूप क्या होती है, विद्या होती है। अगला प्रश्न है साथियों कर्मकार के विभक्ति भवति, 43वां प्रश्न है कर्मकार के विभक्ति भवति, यानी कर्म कारक में विभक्ति होती है, तो इसमें प्रथमा नहीं होती, तृतीय द्वितीय विभक्ति होती है, सी वाला हमारा ऑप्शन सही रहेगा, कर्मकार की द्वितीय विभक्ति भवति। आगे है लट लकारस्य उदाहरणम अस्ति, लट लकार का हमें उदाहरण बताना है, तो ए ऑप्शन खादति ही हमारा उत्तर है, ए वाला विकल्प सही होगा, लट लकारस्य उदाहरणम खादति ही अस्ति। आगे है 45वां प्रश्न अहम शब्दे पुरुषः भवति, अहम शब्द में पुरुष है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है, उत्तम पुरुषः। ठीक है, अहम शब्द में उत्तम पुरुष है। 46वां प्रश्न है सागरः शब्दस्य पर्यायवाची अस्ति, सागर शब्द का पर्यायवाची है, तो ए ऑप्शन सही है हमारा, समुद्रः। आगे है एक गद्यांश दिया है, हम इसको पढ़ते हैं, अधोलिखित गद्यांश हम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि चुनोत, प्रश्न नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। हम पढ़ते हैं अस्मिन् संसारे सर्वधनेषु विद्या एव सर्वश्रेष्ठम धनम, विद्याधनेन विहीना यः मानवः अस्ति सः मूर्खः इति कथ्यते, ज्ञानेन विना यथा पशु धर्मः अधर्मयोः विचारं कर्तुं न शक्यते तथैव मानवो अपि विद्यायाः विहीनः पाप पुण्योः कर्तव्य अकर्तव्योः विचारं कर्तुं न समर्थम्, विद्या विहीनः मानवः अंधः एव इति कथ्यते। ठीक है, तो यह गद्यांश था। अब इसके नीचे कुछ प्रश्न है, हम इनको हल कर देंगे। पहला प्रश्न है मानवः अंधः इति कथ्यते, तो मानव अंधा किसके बिना है, तो विद्या विहीना, विद्या विहीन मानव अंधा है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 48वां प्रश्न है पशु विचारम कर्तुम न शक्नोति, पशु किसके विचार करने में असमर्थ होते हैं, तो धर्म अधर्मयो, पशु धर्म और अधर्म का विचार नहीं कर सकते, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अस्मिन् संसारे सर्वश्रेष्ठम धनम अस्ति, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ धन क्या है, तो सर्वश्रेष्ठ धन है विद्या धनम, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, विद्या धनम। 50वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है हमारे इस पेपर का,
विद्या विहीन मानव अंधा इव इति वाक्य अव्ययम अस्ति। विद्या विहीन मानव अंधा है, इसमें वाक्य है में अव्यय शब्द हमें बताना है, तो इसका उत्तर होगा एव, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। इस तरह से साथियों आज हमने ओलंपियाड 2023-24 का संस्कृत विषय के पेपर लिखा, उसके हमने 50 प्रश्नों को हल किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो साथियों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद साथियों।